अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे मुस्लिम फैमिली रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, वैयाकुम नेचर साहब। हाँ सर, सभी को सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या आप हिंदू है भाई? हाँ सर, हाँ। जी जी मुफ्ती साहब, ये बहुत टफ सवाल पूछा करते हैं ना, वो जवाब बड़ी अच्छा मुश्किल से अच्छा अच्छा बनता जी है। जी 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 हाँ जी सर, आमिर भाई। जी 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 टीचर भाई, वेलकम। तो मैं जी दो सवाल है सर। जी दो सवाल है, एक है कबूल, कबूल के ऊपर, और एक है कि मल्टीपल गॉड होने से प्रॉब्लम क्या है। ये दो सवाल है। कबूल। हाँ, कबूल कि प्रॉफिट ने भी इस्लाम कबूला मीन्स कबूल कर, उसके भाई ऊपर। देखो, कबूल अबूल ज्यादा ना बोलो, पता चला कोई किसी ने कह दिया कबूल है तो फंस जाओगे। नहीं, ये कबूल क्यों जरूरी, क्या है कबूल करना, इसके ऊपर जो अगर बात कबूल नहीं करोगे तो शादी होगी कैसे? हाँ तो हाँ सर, शादी एक्चुअली हो तो फिर शादी अलग बात है ना। अलग बात क्यों है? शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट, कबूल होता है। सही बात बोला, कॉन्ट्रैक्ट में कबूल कर सकते हैं, बट तो गॉड के मैं खुदा के कॉन्सेप्ट में साथ कबूल कॉन्ट्रैक्ट कर का रहा हूँ। मुझे नहीं समझा सर। भाई एक बात बताओ, आई एक्सेप्ट, आई हाँ, एक्सेप्ट कहने में कोई मसला है? चलो कबूल से मसला है, उर्दू बहुत खराब जबान है आपके नजदीक, ठीक है, लेट्स पुट हाँ, उर्दू असाइड। आई एक्सेप्ट, इसमें कोई हाँ। बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है, जैसे आपने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट, तो गॉड के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करते हैं। आसिम भाई, आमिर भाई सही कहा आपने, बड़ा खतरनाक सवाल कर। जी जी सर, आप देखें देखें, तो सही। जी जी जी, देखें, गॉड के साथ आप एक मामला करते हैं। वो मामला ये है कि ए खुदा, तूने मुझे पैदा किया, तू हाँ, इबादत के लायक है, लिहाजा मैं किसी और की इबादत नहीं करूंगा, मैं तेरी ही इबादत करूंगा। आपने खुदा से एक वादा किया है, ये खुदा के साथ मामला है, और उसके हुकूक हैं जो आपके ऊपर, उसके कुछ राइट्स हैं आपके ऊपर। वो राइट्स ये हैं कि उसके अहकाम की आप वायलेशन नहीं करेंगे और उसको एक मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे। तो ये एक समझ लीजिए कि मामला है, और मामले को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसमें क्या मसला है? नहीं मसला नहीं है। मेरा बोलना यही है ना कि जब कोई गॉड मसला नहीं है, को सवाल भी ही कर रहे कबूल हैं। करने, और हम नहीं नहीं, ये हमारे सनातन में तो है नहीं कबूल वाला सिस्टम। इसके लिए पूछा था कि क्या है आपका जरूरी। सनातन धर्म है। नहीं, क्यों नहीं है? है ना सर? कबूल करने वाला क्यों सिस्टम नहीं है? कबूल से क्या मतलब है आपका? हाँ, आमिर भाई, असल में वो कह रहे हैं कि अबडक्शन भी तो हो जाती है ना, उठा के भी ले जाते हैं, तो वो पूछने की जरूरत ही कोई नहीं, उठा के ले जाओ, वो आपकी पत्नी हो गई, बस ठीक है। ठीक है, और एक दूसरा है मल्टीपल गॉड होने नहीं, से एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक हाँ, आदमी सनातनी बनना चाहता है, अभी वो नॉन सनातनी है, कैसे बनेगा? सर, सनातन में ऐसा दावत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे नहीं, दावत की हम खुद ही आते हैं कि आपके घर पे है, बताओ कैसे होगा? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी सनातन है। सनातन का मतलब है सभी सनातन है। तो कोई मैं माने या ना माने। तो मैं सनातनी हूँ, सभी पूरी यूनिवर्स पूरी दुनिया सनातनी है, एवरीबॉडी सनातनी है। तभी ये पीछे जो किताबें पढ़ी हैं हजरत, वो भी बात तो, खत्म भाई। तो नॉन सनातनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, सनातन में ये कबूल या जो बोल रहे हैं ना आप, है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है तो भैया दावत का भी। सनातन में देखो, जब सब सनातनी है तो अब सनातन में का मतलब क्या हुआ? जब आप कहते हैं ना सनातन में, तो आप ये मान रहे हो कि कुछ सनातन में है और कुछ नहीं है। जब आप खुद ये कह रहे हो कि सारे सनातनी हैं, तो अब इसका मतलब ये हुआ, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं, आमिर भाई, अली भाई, आसिम भाई, जितने लोग, वसालत भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम सनातनी से बाहर निकल जाए। ये साबित करें। सनातन ही है, बिकॉज सनातन मुफ्ती साहब, ये धर्म का जिक्र दावा भाई पूछ रहे हैं जगह है तो इनके लिए अगर जगह बनवा लें। जी, अच्छा, मैं इनके बाद जो है देसी न्यू को ले रहा हूँ, और अगर इनकी जगह बन सकती हो, दावा, क्या नाम था उनका? ब्रदर दावा। और एक ना वो मल्टीपल गॉड वाला भी बता दो। नहीं, पहले इसी पर बात करेंगे। एक आदमी सनातनी में आना चाहता है, तो अच्छा मुझे बताओ, सनातनी कैसे कहते किसको है? क्योंकि आपने कहा सारे सनातनी है, तो सनातनी होता क्या है? सर, सनातन मीन्स जो हमेशा से है, इटर्नल, जो है क्या है? जो हमें दिखता है, जो सही गलत जो भी दिखता है वही सनातन है। अच्छा, यानी जो हमें गलत सही दिखता है वही सनातन है। जो सही गलत दिखता है पूरी चलो मुझे कौन सा दिखता है? हाँ, मुझे एक मिसाल दो, आप एक मिसाल दो
कि ये हाँ। मुझे सही लगती है और एक मिसाल ये मुझे गलत लगता है। हाँ हाँ, हाँ। जी। नहीं, सनातन का कोई बता दिया ना सर, सनातन में कोई है नहीं ना, बिकॉज देखिए क्या सभी नहीं है? क्या नहीं? कोई नहीं है, नहीं, क्या मतलब नहीं है? इन्होंने बोला ना जो दिखता है, इनको अच्छाई दिखती है, अच्छाई सनातन है। सनातन डिफाइन करता ही नहीं ना कि ये अलग है, आपको मैं प्यार ये दिखता है सनातनी है। लिटरली कहीं, मतलब सनातन खड़ा तो हुआ बोलता है प्यार ना है, कि ये सभी प्यार है। है, जो अलग तो हुए हैं वो भी सनातन सनातन। सनातन डिफाइन नहीं करता है लेकिन एग्जिस्ट करता है विदाउट डिफिनेशन। सनातन में हाँ सत्य है, सही, बस सही। जो क्या सही है वही सही? है। वो क्या सही वाला कैसे पहचानोगे कि सही? और सही के अंदर गलत भी आता है, बिकॉज गलत भी एग्जिस्ट करता है, बुराई भी एग्जिस्ट करता है, वो भी सनातन में आता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। एक बात बताएं आप कि हाँ। आप चूंकि इंडिया के हो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा समझते हो? देखिए सर, उसमें भी अभी अपनी अपनी आपकी बात बताओ, आपकी बात बताओ, अच्छा समझते हो? मैं पूरा पढ़ा तो नहीं हूँ, बट कुछ कुछ बातें जितना पढ़ा है, जितना पढ़ा है। वही मानना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा नहीं, अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ, अच्छा ही है। अच्छा, अब ये आया 1947 में, ये तो हमेशा से है नहीं। नहीं, हाँ, तो आपने कहा ना कि वो अच्छाई हमेशा से हो तो सनातन है, ये अच्छाई तो 70-75 साल से है, अब इसका क्या करें? ये तो कॉन्स्टिट्यूट तो सर अलग बात हो गई ना। अब वो अलग बात है, चलो यानी अब वो अच्छा नहीं रहा, चलो ठीक है। अब आप कोई मुझे कोई आप मिसाल दो कि ये अच्छाई हमेशा से है। ये अच्छा ही हमेशा से है। सर देखिए, बता दिया ना आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन का मतलब वही है, उसका कंसेप्ट ही यही है। बिकॉज़ सुनिए मैंने ना, आपके बदले जवाब जो दिया, सनातन हिंदुइज्म हमेशा है, से है, वो अच्छा ही है। सर अच्छा मैं पूछता हूँ कि मिसाल दो के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, इतने मुश्किल, आमिर भाई ने पहले अलर्ट कर दिया था, इतने मुश्किल सवाल ना किया करो यार। चलो ठीक है, अब आप देखो, अब देखो अभी तक जो नतीजा निकला वो ये निकला कि सनातन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, एक्सेप्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, जो है हाँ मैं समझ गया भाई, जब नहीं है तो नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, अब कोई आदमी नॉन सनातनी है तो वो सनातनी बन नहीं सकता। चलो अब आपका, अब ये एक्सेप्ट वाला जब आपके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब अगले सवाल पे चलते हैं, मल्टीपल गॉड्स पे। हाँ क्या हुआ? उसमें मल्टीपल गॉड होने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक मुझे भी बना दो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मल्टीपल नहीं हो सकता है ना, बाकी तो और भी कैटेगरी तो है ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जिसका जो काम है वो तो करेगा ही भाई, काम तकसीम कर लो। तो गॉड में मल्टीपल कहाँ है? नहीं मैं पूछ रहा हूं ना कि जब मल्टीपल गॉड हो सकता है तो मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता? मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर होने से तो काम नहीं चलेगा ना सर, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम होगी वो बताइए, क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ प्रॉब्लम दो कैसे हो सकते हैं? नहीं वो ठीक है, हमें मालूम है नहीं हो सकते, हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो सकते? दो होने से फिर काम गड़बड़ा जाएगा। वो क्या गड़बड़ा जाएगा? थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा आगे लेके चलें। गड़बड़ा जाएगा। अरबी की आयत ही पढ़ दें बचने के लिए जी। दोनों की बातों पे मींस एग्री नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर प्रॉब्लम होगी, है ना? अब देखें क्या जबरदस्त, सुभान अल्लाह, सदकल्लाह, सदकल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब, कुरान की आयत पढ़ दी आपने, जो पढ़ा है ना भाई नेचर साहब, कुरान की आयत पढ़ी है आपने। इसको कहते हैं कि कुरान के जो दलाइल है ना वो फितरी दलाइल है। तो यानी इंसान के जहन में जो बात है कुरान ने वही दलील रख दी। कुरान ने कहा कि मल्टीपल गॉड्स होंगे तो फिर आपस में टकराव की गुंजाइश होगी। एक गॉड एक काम करना चाहेगा, दूसरा गॉड दूसरा काम करना चाहेगा, तो टकराव होगा। तो हम टकराव के साथ कैसे रहेंगे? नहीं, ये गलत है आपका। अच्छा ये गलत है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहीं पर सुना था, मैं किसी वीडियो में, आपने फिर कुछ ड्राइवर का भी एग्जाम्पल बताया था आपने। आप मेरी एग्जाम्पल को छोड़ दें, आप मैंने जो बात कही है उसको गलत साबित करें। गलत इसीलिए कि आपने कहा ना कि एक पोस्ट में एक ही जन रह सकता है, इसका मतलब वहां पे प्रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वहां पर दूसरा प्रेसिडेंट भी है, फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर भी होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी है। चलो ठीक है, आप जो है मोदी जी के साथ शिरक नहीं कर सकते। हिटलर के साथ बताओ, एक हिटलर है, डिक्टेटर है, एब्सोल्यूट डिक्टेटर,
ठीक है, या एक बादशाह है, तो अब मुझे बताएं कि एक वक्त में एक ही बादशाह होगा या नहीं होगा? एक वक्त में एक ही बादशाह होगा, एक वक्त में एक ही डिक्टेटर होगा। यही बता रहा हूँ ना आपको मैं। हाँ। अभी यही ना सनातन हिंदुइज्म में जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने ये जो है यूनिवर्स क्रिएट किया है, ठीक है। ब्रह्मा का काम जो है वो ब्रह्मा ही करेंगे, न कि शिव जी करते हैं। वहां पे अगर ब्रह्मा का काम शिव जी या विष्णु करते तो बीच में हम बोल सकते थे, पर सबका जो कैटेगरी बांटा हुआ है, एक मिनट मुझे एक बात बताओ कि ब्रह्मा जो है, वेट हाँ नहीं मैं नहीं समझ पाऊंगा मैं, ठीक है। ब्रह्मा जो काम कर रहे हैं, शिव जी वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बांटा हुआ है ना सर, शिव जी तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बांटा हुआ है कि वो बात नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सवाल एबिलिटी का है कि शिव जी में एबिलिटी है वो काम करने की जो ब्रह्मा कर सकते हैं या नहीं? देखो मे भी हो सकता है कर सकते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ थियोलॉजी में क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ वेग है, बिल्कुल एकदम प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे ये बताएं कि ब्रह्मा ने जो काम किया, शिव जी वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे इसका जवाब दें, हाँ या ना? हाँ या ना में बिल्कुल। शिव जी का जो काम है वो शिव जी करेंगे, ब्रह्मा जी जो अरे वो कर सकते हैं कि नहीं आप डिसाइड करोगे क्या कि बनाने वाले या जो गॉड्स हैं वो क्या काम करेंगे? मुझे एक बात बताओ, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर वो मैं कैसे बता दूं? आप ही तो बता रहे हो, वहां पे लिखा, मैंने वो नॉलेज पढ़ा नहीं है ना मैंने कि शिव जी वो ब्रह्मा का काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक मिनट हम जो है, एक मिनट होल्ड ऑन। अभी जो है ना, हम जो स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनको साइड में रखते हैं, ठीक है। हम प्योर रैशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या गॉड जो सुप्रीम बीइंग है ऐसा होना चाहिए कि जो सारे काम कर सके, या ऐसा होना चाहिए जो कुछ काम कर सके और कुछ ना कर सके? कैटेगरी जो हम ह्यूमन के लिए जो दिखता है कैटेगरी वाइज, जैसे काम करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का काम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का काम प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे डीटीज चाहिए कि जो कुछ काम करें और कुछ ना कर सके। जब तो भाई तो अब सुन लीजिए, अब मुझे बोलने दें। जब गॉड ऐसा होगा कि जो कुछ काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। जब एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी ना, तो फिर वो होगा क्या? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा गॉड होने से। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। अभी आपको बड़ा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बड़ी मिसालें सूझ रही हैं, मैं मिसाल देता हूं आपको। इंदिरा गांधी के दौर में प्राइम मिनिस्टर जाहिर है कि इंदिरा गांधी थी, तो उसने जो इमरजेंसी लगाई थी ना, तो वो प्रेसिडेंट को मजबूर करके लगाई थी। प्रेसिडेंट साहब मजबूर हो गए थे। उसके बाद एक और मिसाल देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे ना इंडिया के, तो उस वक्त कुछ अरसे के लिए वाजपेयी गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनके जमाने में। तो कांग्रेस के ने एक प्रपोजल पास किया पार्लियामेंट में, हुकूमत ने, और वो लॉ बनता है उस वक्त जबकि प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, उसको वापस भेज दिया कि नहीं, इसमें भी और ठीक ठाक करो इसको। तो उस वक्त एक मिनिस्टर होता था जो जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, मर गया। तो मुलायम सिंह यादव जो है, उसने ये कहा कि प्रेसिडेंट साहब अपने कानूनी जो उनका हक है या इख्तियार है उसमें रहें, उससे बाहर ना निकलें। ये कौन कह रहा है? एक आम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बयान दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट उससे ऊपर होता है। अब जब प्रेसिडेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू किया, तो दो टके के जो लीडर्स थे ना, वो खड़े हो गए। तो अगर अब मुझे बताइए कि ऐसा मुल्क है जिसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के तख्ता उलट देता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सैक कर देता है, ये सारे काम इस तरह खुदा की कायनात चलेगी? आप इस तरह चाहते हैं कि मुल्क ऐसे चले, खुदा की कायनात ऐसे चले? सर मैंने तो प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल नहीं दिया, आपने दिया। हाँ, तो उसको लेकर आप ही चले। तो देखें मेरे भाई, आप मुझे बहुत इनोसेंट से लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अकल को बढ़ाने का जो है वो कोशिश करें। कोशिश नहीं कर सकते हैं, जाहिर है हमारे पास कोई नुस्खा तो नहीं है, थोड़ा सा अकल बढ़ाएं। और वो इस तरीके से, तो सुन लीजिए, वो इस तरीके से कि ये जो आप मुल्कों में देखते हैं कि भाई काम तकसीम है, ये काम फला कर रहा है, ये काम फला कर रहा है, वो इसलिए कि हमारे पास जो ताकत और हमारा जो इख्तियार है ना, वो लिमिटेड है। जब हमारे पास एबिलिटी लिमिटेड है, तो हमारे काम भी लिमिटेड होंगे, हम हर काम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप खुदा को समझेंगे, तो फिर आप में और खुदा में कोई फर्क नहीं रह गया, तो फिर खुदा को खुदा माने क्यों, जब वो भी आप ही जैसा है। लेकिन अगर वो खुदा है तो वो हमसे कहीं बेहतर है,
और इतना बेहतर है कि हम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। तो अगर हमारे पास लिमिटेड एबिलिटी है तो खुदा को आपको अनलिमिटेड एबिलिटी और अनलिमिटेड सलाहियत और फोर्स देनी पड़ेगी, ताकत देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो खुदा होगा, वरना वो खुदा नहीं होगा। तो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना वेग और इतना इलॉजिकल और इरेशनल है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं ऊपर वाला एक है, दूसरी तरफ 30-33 करोड़ उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम की जो अच्छाई, सबसे पहली अच्छाई है वो ये है कि इस्लाम ने जो अकीदा तौहीद वननेस का जो अकीदा दिया है वो इतने एब्सोल्यूट अंदाज में दिया है कि उसमें कहीं वेगनेस और कहीं एम्बिग्युइटी नहीं है। हर एक आदमी, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा इंसान, एक फार्मर, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आम आदमी सड़क पर चलता हुआ उस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। ये इस्लाम की सबसे पहली खूबसूरती है। जी हाँ, ठीक है, चले, शुक्रिया बहुत। सर जस्ट एक मिनट जरा, एक मिनट मेरा भाई, हाँ आपने एक कथा सुनी है मेरा भाई? हाँ सर बोलिए। एक कथा है देवी भागवतम की, हाँ ठीक है, हाँ चंद्रमा की और बृहस्पति की। सुनी है कथा वो आपने? चंद्रमा और बृहस्पति की नहीं सर, बताइए। चंद्रमा जो है वो बृहस्पति की पत्नी चुरा लेता है, हाँ ठीक है। हाँ। जब हालांकि वो बहुत उसकी विनती करता है कि मेरी पत्नी को ओके, क्या हुआ? जी सॉरी, मेरी आवाज आ रही जी, सॉरी। तो वो पत्नी जो है ना, चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी लेकर चला जाता है। ये आपको मिल जाएगा देवी भागवतम का पहला स्कंड है और अध्याय 11, इसमें आप पढ़े तो पता है क्या होता है। चंद्रमा जो है उसकी सपोर्ट को आ जाता है आपका जनाब ब्रह्मा आ जाता है, और बृहस्पति जो है उसकी सपोर्ट को आ जाता है इंद्र और महादेव, ठीक है, और विष्णु भी। वो एक आकर कहता है इसकी पत्नी दे दो, वो कहता है मैंने नहीं देनी। सारे भगवान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। आपको पता है इधर से ब्रह्मा खड़ा है और उसके पीछे फौज है, और इधर से शिव जी खड़े हैं, महादेव, विष्णु खड़े हैं, इंद्रदेव खड़े हैं। ओके, तो ये दो लोग हैं, दोनों के भगवान है अपने अपने, और फौजें लेकर कई सालों तक युद्ध लड़ा है। ये देवी भागवतम के अंदर है, ये होता है मल्टीपल गॉड्स का। बोल चुके सर, मैं डेफिनेटली इस पे मैं आपको बात करूंगा नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में। मैं आज सिर्फ एक ही बात जानने के लिए आया था कि जो मल्टीपल गॉड के कंसेप्ट में जो भी ये प्रॉब्लम है, आपने पूछा था मल्टीपल गॉड में प्रॉब्लम क्या है, लॉजिकली आपको जवाब मिल गया, डिटेल से आपको समझ आ गई क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप देख लें कि प्रैक्टिकली यही हुआ है जो आपने विश्वास रखा है जी। ठीक है, तो बात यही है ना कि वो ड्राइवर वाला जो भी एग्जांपल बता रहे थे वो गलत है, हर जगह मैं देखा हूँ। चले ये सही है ना, ये सही है ना भाई, ये सही है ना देवी भागवतम की। भाई इसको क्यों नहीं, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, इसका किसने हल करना है, इसका भी तो देखो। मैं जरूर आपसे बात करूंगा। आप उसको पढ़ लें पहले, हाँ पहले पढ़ लें। 50 स्ट्रीमिंग देखा हूँ सर। हाँ चले ठीक है, आप 51वीं और देख लेना, पढ़ के फिर आना, और उसके बाद तो सिंपल सी बात है, वहां पर भी एक ही ड्राइवर है ना, ये समझने में गलती हो गई। भाई पहले इसका जवाब दे दो, ये जो देवी भागवतम के आपको सुनाया पूरा किस्सा, एक औरत के ऊपर जो है सारे भगवान लड़ रहे हैं आपस में, बताओ यार कोई मतलब शर्म होती है, कोई हया होती है। ठीक है, चले सही है।